और इन्होंने तो आती 7,000 करोड़ रुपया लोन ले लिया है। सैंक्शन वो कर रहे हैं, पैसा आपको वो दे रहे हैं सारी स्कीमों के लिए, और हिमाचल आप उनको गाली निकाल रहे हैं, ये ठीक नहीं। और इन्होंने वायदा किया था, 10 गारंटियाँ दी थी, उनमें से एक गारंटी ये भी थी कि हर एक विधानसभा पर जो है हम 2-2 मॉडल स्कूल खोलेंगे। वो 2 मॉडल स्कूल तो अभी तक खुले नहीं हैं, लेकिन जो खुले थे वो भी बंद कर दिए। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। हिमाचल प्रदेश की मांगे, इच्छाएं राष्ट्रीय पटल पर रखने के लिए कुछ नुमाइंदे हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्हीं नामों में शामिल है नाम सिकंदर कुमार का। और आज वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले वो बताएंगे कि किस लिए हिमाचल प्रदेश का रुख हुआ है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है नेशन स्पीक्स में आपका। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आज जो कसौली मंडल लाभार्थी सम्मेलन था उसमें मुझे आने का मौका मिला। पूरे मंडल की टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान स्टार्ट किया है, और 30 मई 2023 से 30 जून 2023 तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग आयामों के माध्यम से, चाहे आपका बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बैठक हो, चाहे आपका जनसभा हो, चाहे आपकी सोशल मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो, चाहे आपकी लाभार्थी सम्मेलन हो, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हो, चाहे आपका टिफिन बैठक हो, हर एक अलग अलग आयामों के माध्यम से एक ही मकसद है कि जो मोदी सरकार के 9 वर्ष जो ऐतिहासिक रहे हैं, जितनी भी उपलब्धियां रही हैं, वो जन जन तक उनको पहुंचाना है। और इसके माध्यम से पूरे देश में ये तय हुआ है कि 5 लाख विशिष्ट परिवारों से संपर्क साधना, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र पर 1000 परिवारों से संपर्क साधना, और प्रत्येक मंडल पर 60 परिवारों से संपर्क साधना। हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व में ये तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में 9,54,000 विशिष्ट परिवारों से हम संपर्क साधेंगे, और आने वाला जो 20 से 30 जून तक जो कार्यकाल रहने वाला है, उसमें हम घर घर जाएंगे। बड़े से बड़ा नेता भी घर घर जाकर जो है वो मोदी जी की जो 9 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं उस सरकार की हम उनको बताएंगे। जी, यानी 9 सालों का कार्यकाल बीजेपी ने पूरा किया है और जन जन तक बात को पहुंचाना है, मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना है। सर सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे रहेगा कि उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है, 9 सालों का कार्यकाल रहा है, क्या ये लोकसभा के चुनावों की तैयारियां भी गिनी जा सकती है? क्योंकि अब कुछ ही समय बाद हिमाचल प्रदेश में और देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। देखिए, लोकसभा की तैयारियां तो होंगी, लेकिन जो 9 वर्ष में हुआ है, आप ऐतिहासिक आप देखें, पिछले 2014 से लेकर 1947 तक वो नहीं हुआ है। मोदी जी के कार्यकाल में बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, चाहे आप राम मंदिर की बात ले लें, 370 हटाने की बात ले लें, या प्रत्येक दिन जो है 1100 आवास बनने की बात ले लें, या 55,000 जो है गैस कनेक्शन देने की बात कर लें। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व चौथे नंबर पर विश्व में भारत खड़ा है, 578.78 बिलियन डॉलर। आज हमारी आर्थिकी 5वें नंबर पर पूरे विश्व में आ गई है, और 2027 तक ये टारगेट लिया है कि ये 3रे नंबर पर आ जाएगी। तो ये अगर संभव हो सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे आम जनमानस ने ये तय किया है कि मोदी जी को 2024 में हम पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे, और चारों की चारों लोकसभा की सीटें जो हिमाचल प्रदेश से जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। जी, और कुल मिलाकर सर काफी सारी चर्चाएं लोकसभा सीटों को लेकर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार कुछ जगहों पर, 4 में से कुछ जगहों पर, खासकर 2 जगहों पर अपने प्रत्याशियों के नाम बदल सकती है। देखिए, प्रत्याशी वही होगा जिसके पास कमल का फूल होगा, और भारतीय जनता पार्टी पूरी आशा और विश्वास है कि हम चारों की चारों लोकसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी सर, इसके साथ साथ सवाल ये है कि क्योंकि इस वक्त भाजपा का जो बड़ा नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहा है। जगह जगह पर जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि अभियान चलाया गया है, लेकिन विपक्ष इसे जो है एक अलग अंदाज से देख रहा है। विपक्ष का कहना है कि क्योंकि बीजेपी के लिए प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, तो बीजेपी इस बार जो है पहले ही तैयारियों में जुट गई है। कितना सच्चाई जो है इसमें है? ये चुनाव जब आते हैं तो हार जीत चली जाती है। अगर जो ये विरोधी कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, आने वाले समय में उनका प्रदर्शन क्या होगा वो भी देख लेंगे। चुनावों में हार जीत चली रहती है, उसकी पार्टी ने अपने लेवल पर जो है वो समीक्षा की है, और उस इलाज से जो हमारी कमियां रही हैं 2024 में नहीं रहने वाली हैं। हम पुनः जो है वो 2024 में केंद्र में सरकार बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है और बेहतरीन प्रदर्शन की हुंकार जो है भरी जा रही है। इसके साथ साथ सर देखिए, जब आप राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे तो उस दौरान आपके विपक्ष से कोई नाम ही सामने नहीं आया था और आप निर्विरोध चुने गए थे, यानी विपक्ष जो है कोई नाम ही सामने नहीं रख पाया था। और आप पहले शिक्षाविद हैं, क्योंकि इससे पहले अगर इतिहास देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश से कभी भी शिक्षाविद
राज्यसभा में सदस्य नहीं बने थे। सर, सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा की बात करें, आए दिन जो है सबसे पहले स्कूलों को डीनोटिफाई किया गया, उसके बाद आप देखेंगे कि जगह जगह से अब उन स्कूलों को दोबारा खोलने की मांग उठ रही है। सर, शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे और हिमाचल की शिक्षा पर क्या कहना मैं चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय जयराम जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का हो, बागवानी का हो, इंडस्ट्री का हो, हेल्थ का हो, साइंस टेक्नोलॉजी का हो। और जयराम जी ने जो स्कूल खोले थे, लगभग 300 स्कूल उन्होंने आते ही बंद कर दिए। और इन्होंने वायदा किया था, 10 गारंटियाँ दी थी, उनमें से एक गारंटी ये भी थी कि हर एक विधानसभा पर जो है हम 2-2 मॉडल स्कूल खोलेंगे। वो 2 मॉडल स्कूल तो अभी तक खुले नहीं हैं, लेकिन जो खुले थे वो भी बंद कर दिए। जी, तो शिक्षा का क्या हाल होगा ये आप देख ही रहे हैं। जी सर, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में इन दिनों एक मुद्दा काफी ज्यादा गर्माया है और विपक्ष का कहना है कि हालांकि मुद्दे को सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, लेकिन पिछले कल जो है आरोपी का घर भी चंबा में जला दिया गया क्योंकि एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई और कई टुकड़ों में जो है शव भी पाया गया। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं सर, क्योंकि कई सारे आरोप लग रहे हैं इस वक्त मौजूदा सरकार पर। सरकार का ये रुख है कि हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो उग्र हो गए। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच पूरे मामले में नहीं हो रही। मैं समझता हूँ ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत गंभीर मुद्दा है। और सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है करनी चाहिए। और जहाँ सरकार ये कहती है कि हमने 97% हिंदुओं को हराकर प्रदेश में सरकार बनाई है, तो सरकार की मंशा वहाँ से दिखती है। मेरा ये उस परिवार के प्रति संवेदना है और बहुत गंभीर मामला, हिमाचल प्रदेश में कभी ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। जी सर, इसके साथ साथ हिमाचल सरकार बार बार वित्तीय स्थिति खराब होने की बात कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए तमाम फैसले ले रहे हैं और कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें वाटर सेस शामिल है, यानी जल पर उपकर शामिल है, जिसको लेकर पंजाब से तल्खियां हो चुकी हैं। हरियाणा हमारा सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है और अब जो है केंद्र इसे असंवैधानिक करार दे चुका है। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश की सरकार अड़ी है कि हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस लगाया ही जाएगा। सर, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो वाटर सेस जो है वो लगना भी चाहिए, लेकिन सरकार किस तरह से मसला जो है वो आगे उठाती है उसके ऊपर निर्भर करता है। जी सर, इसके साथ साथ सरकार का यानी कांग्रेस सरकार का ये आरोप है कि केंद्र की तरफ से ग्रांट, मैचिंग ग्रांट रोक दी गई है और जो लोन लेने की लिमिट है वो भी कम कर दी गई है। इसे कैसे देखेंगे सर? नहीं, मैं ये सच नहीं मानता। आप जब दिल्ली जाते हैं, हर एक मंत्री से मिलते हैं और फिर कहते हैं कि हमने ये सैंक्शन करवा दिया, वो ऑलरेडी जयराम जी की सरकार ने सैंक्शन कराया होता है। और सैंक्शन वो कर रहे हैं, पैसा आपको वो दे रहे हैं सारी स्कीमों के लिए, और हिमाचल आप आके आप उनको गाली निकाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यानी कुल मिलाकर जो है जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस सरकार के दावे हैं वो दरअसल हकीकत से अलग हैं, ये यहाँ पर जो है जानकारी निकल कर आई है। सर, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बदहाली के लिए जिस तरीके से पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है, या ये कहा जाता है कि मात्र पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश की जो बदहाली है, आर्थिक बदहाली है, वो बड़ी है। इस पर सर क्या जवाब आप देना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जो कह रहे हैं कि हिमाचल सरकार जयराम जी ने बहुत अच्छी चलाई थी, बहुत फाइनेंशियल पोजीशन भी हमारी अच्छी थी। और मुझे बताइए कि पूरे देश में कौन सी प्रदेश सरकार जो है वो लोन नहीं लेती है। जो लोन लिए थे वो विकास कार्यों के लिए लिए थे, और इन्होंने तो आते ही 7,000 जो है करोड़ रुपया लोन ले लिया है। अगर हमारा पीछे से आप देखें पूरे 5 साल में, इन्होंने अभी 5 महीने में 7,000 करोड़ रुपया ले लिया है। तो किसके लिए लिया? वो विकास कार्यों के लिए लिया है। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है। जी, हमारी स्थिति पहले भी अच्छी थी, संसाधनों का जो है सदुपयोग इनको करना चाहिए और आगे विकास के लिए जो वो खर्चा करना चाहिए। जी सर, सरकार ने खुद को एक नारा दिया है। मात्र 6 महीनों के कार्यकाल में आपने कई सारे तमाम आते हुए शायद पोस्टर देखे होंगे जिसमें सुख की सरकार का नारा सरकार खुद को दे रही है। क्या आपको लगता है कि 6 महीनों में खुद को एक मेडल दे देना कि हम सुख की सरकार हैं, ये सही है, या फिर धरातल पर कार्य देखकर, क्योंकि देखिए व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई है लेकिन अभी तक धरातल पर उतनी अच्छी सरकार जो है निखर कर नहीं आ पाई है? अभी आप देख लीजिए, सुख की सरकार ने 10 गारंटियाँ दी थी, कौन सी पूरी की है? और चंबा में जो हुआ वो भी देख ही लीजिए, कितना सुख मिल रहा है चंबा वालों को अभी जो बात कर रहे थे। और कौन सी ऐसी गारंटी है? माताएं बहनें जो 1500 रुपये को जो है वो आज तक देख रही हैं, किसको मिल गया? और जहाँ तक 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात थी, आज तक देखिए किसको मिल गया? आपके 100 रुपया और 80 रुपया दूध लेने की बात थी, किसका दूध लिया इन्होंने? 2 रुपया किलो गोबर खरीदने की बात थी, किसका जो है वो आज तक इन्होंने लिया? तो सुख की सरकार का आप काम देख ही रहे हो 6 महीने में। जी
सर, इसके साथ साथ अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 10 गारंटी में 300 यूनिट फ्री बिजली जो है शामिल थी। अगर आप पिछली सरकार की बात करें तो उस दौरान जो है 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आती है तो वो 125 यूनिट भी मिलना बंद हो जाती है। बहुत सारे क्षेत्रों से लोगों की शिकायत हम तक पहुंची कि अब 125 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं मिल रही। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में जयराम जी की नेतृत्व में, उसमें 125 यूनिट बिजली जो है फ्री थी और उन्होंने झूठा वायदा उसमें किया जब इलेक्शन थे कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे। अब 300 यूनिट की तो बात ही छोड़ दो, जो 125 मिलती थी जयराम जी की सरकार ने दी थी वो भी बंद हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी सर। इसके साथ साथ क्योंकि आप राष्ट्रीय पटल पर हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं, तो क्या कुछ हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले समय में बेहतर होने वाला है? क्या कुछ हिमाचल प्रदेश के लिए बेहतर करने की कोशिश रहेगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में हर एक क्षेत्र में, चाहे आप रोड की बात कर लें, आप कीरतपुर मनाली चंडीगढ़ 4 लेन की बात करिए, 6000 करोड़ रुपया जो वो केंद्र सरकार ने उसके ऊपर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपका अटल टनल 3200 करोड़ रुपये की, एम्स आपका 1471 करोड़ रुपये का हो गया है। आपका वल्क ड्रग पार्क जो 1900 करोड़ रुपये का हरोली में है। आपका जो IAM आपका नाहन में है। आपका जो है वो ट्रिपल IT उन्ना में है। आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1300 करोड़ रुपये की जो है वो धर्मशाला में है। आपके चारों मेडिकल कॉलेज, चाहे आपका चंबा हो, हमीरपुर हो, चाहे सुंदरनगर हो, चाहे नाहन में हो, सारे भारतीय जनता पार्टी की देन है। जी सर, इसके साथ साथ अगर हम, आपने बल्क ड्रग पार्क की बात की है और भी कई सारी योजनाओं की, सुविधाओं की आपने बात की है, लेकिन विपक्ष हमेशा ही जो है ये कहता है कि दरअसल ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के बड़े नेता थे जिन्होंने प्रयास किए थे और जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी की सरकार ने मात्र जो है एक तमगा ले लिया कि हमने ये काम किया है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेके पहले 10 साल मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर रहे। आप मुझे 500 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो हिमाचल प्रदेश के लिए लाए हो। जी, पिछले 9 वर्षों से ये जो मैंने बताया आपको, ये 9 वर्षों में ही प्रोजेक्ट तैयार हुए, प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए और कंप्लीट हुए। जी सर, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे यूथ को अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके बाद आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप खूब मेहनत करें और पढ़ाई करें और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें, बड़ों का आदर करें, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, और जो भी मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, अगर इनका आशीर्वाद होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हिमाचल प्रदेश की तमाम मांगे, तमाम इच्छाएं राष्ट्रीय पटल पर रख रहे हैं सिकंदर कुमार। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में और बेहतरी देखने को मिलेगी। युवाओं को संदेश दिया है कि युवा अपने गुरुजनों का आदर करें और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करें। इसी तरीके के अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ गीता ठाकुर, नेशन स्पीक्स।